हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंडलेट। इस मूवी को कहीं कहीं इसको द सैंडलेट किड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह 1993 में बनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलेट 2005, द सैंडलेट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजलिस के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर एलन, ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल स्वेन, पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है जब समूह के नेता बनने को छोड़कर बाकी सभी उसके गेंद फेंकने के प्रयास पर हंसते हैं। बाद में बेनी उसे टीम में शामिल। अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलेट 2005, द सैंडलेट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना
एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैंकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल, स्वेन, पोलार्ड जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटिश शर्मिंदगी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है, द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास, उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो, विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैंकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल, स्वेन, पोलार्ड जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटिश शर्मिंदगी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है, द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास, उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो, विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी स्कूल में अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैंकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल स्वेन, पोलार्ड जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी स्कूल में अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैंकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल स्वेन, पोलार्ड जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम
हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी स्कूल में अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल, स्वेन, पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है, द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास, उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो, विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी स्कूल में अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल, स्वेन, पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है, द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास, उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो, विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट
2005 द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल, स्वेन, पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005 द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल, स्वेन, पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में
$26.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट टू वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैंकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल स्वेन पोलार्ड जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में $34.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट टू वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैंकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल स्वेन पोलार्ड जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया।
यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल, स्वेन, पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदगी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल, स्वेन, पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदगी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया।
तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट टू वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल स्वेन पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट टू वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल स्वेन पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में,
तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज़ किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज़ की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल, स्वेन, पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल, स्वेन, पोलार्डो जो पड़ोस के रेत के मैदान में रोजाना बेसबॉल खेलते हैं। स्कॉटी शर्मिंदा अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश,
द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश। द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश। द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में।
तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट गुटन ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है, द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास, उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो, विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट गुटन ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है, द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास, उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो, विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया।
तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट टू वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी रोड, हैमल और हैम पॉटर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट गुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना है। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट टू वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी रोड, हैमल और हैम पॉटर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट गुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना है। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया।
यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पॉटर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट गुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पॉटर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट गुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में
$34.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में $34.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में
$24.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट टू वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटन ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में $34.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट टू वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटन ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में
$34.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट टू वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में $34.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट टू वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में
$34.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी स्कूल में अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैंकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पॉटर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट गुटन ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना है। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में $34.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी स्कूल में अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैंकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पॉटर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट गुटन ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना है। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में $34.2 मिलियन की कमाई की और तब से यह एक
कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैंकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पॉटर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके दो डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैंकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पॉटर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक
कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट 2 वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट 2 वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल सनी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट 2 वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट
2005 द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल स्वेन, पोलार्डो अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर, एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल स्वेन, पोलार्डो अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी सुरकुल ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल स्वेन पोलार्डो अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें डेविड मिकी इवास और रॉबर्ट कुटर ने लिखी है। इवास ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और इसमें कथावाचक की भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम ग्राई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी सुरकुल ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी नूनेस, माइकल स्वेन पोलार्डो सभी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम ग्राई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है। द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास। उत्पादन कंपनी है डेल टोरो। विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी सुरकुल ने अपना
एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल स्वेन, पोलार्डो सभी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है, द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास, उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो, विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप फिश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल स्वेन, पोलार्डो सभी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी की एक समूह की कहानी कहती है जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है, द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास, उत्पादन कंपनी है डेल डेलिया टोरो, विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गोरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी दीप फिश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को एक ही समय में एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोडन, हैमल और हैम पोर्टर एलन ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल स्वेन, पोलार्डो सभी निभाई है।
यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है, जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा डेविड मिकी इवास ने किया है, द्वारा लिखित है डेविड मिकी इवास, उत्पादन कंपनी है डेल्डेलिया टोरो, विलियम एस गिलमोर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इसमें हमारे टॉम गुरी हैं, माइकल विटार हैं, पैट्री रेना हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हमारा डेविड न्यूमैन ने, उत्पादन कंपनी थी दीप विश, द्वारा वितरित थी 20वीं सेंचुरी बॉक्स। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख को, एक ही समय में, एक ही स्थान पर रिलीज किया गया। तो 7 अप्रैल 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह फिल्म 7 अप्रैल 1993 को 20वीं सेंचुरी बॉक्स ऑफिस द्वारा रिलीज की गई थी। इसने दुनिया भर में 34.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और तब से यह एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद इसके 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीक्वल द सैंडलॉट 2005, द सैंडलॉट होम हेडिंग होम 2007 रिलीज हुए। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1962 की बसंत ऋतु के उत्तरार्ध में स्कॉटी ने अपना एना माँ और नए सौतेले पिता बिल के साथ लॉस एंजलिस के बाहरी इलाके सैन फर्नांडो घाटी में रहने चला जाता है। जब स्कॉटनी की माँ उसे दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो वह 8 लड़कों के एक समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। बेंचलन, फ्रैकेन, बेनी, रोड, हैमल और हैम पोर्टर एलन, ये मैकक्लेन, कैंडी, नूनेस, माइकल स्वेन, पोलार्डो सभी निभाई है। यह फिल्म 1962 की गर्मियों के दौरान युवा बेसबॉल खिलाड़ी के एक समूह की कहानी कहती है, जिसमें टॉम गुराई, माइक विटार, कैरन एलन, डैनी एलन और जेम्स एलन ऑल जेम्स ने अभिनय किया है। फिल्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में सेट है और फिल्मांकन मिडवेल, सॉल्ट लेक सिटी और ऑर्डन यूटा में हुआ है। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में।